इस वक्त चकिदादरी के वार्ड नंबर 16 के पाचान मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ और रात से कम भी 7-8 बार फ़ोन कर चुका हूँ, कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं। हमारी दुकान है छोटी सी, दूध है, ठंडा है, कैसे बेचेंगे? दूध पड़ा है 20-25 किलो, एक में बचते 1 किलो पे, नुकसान होएगा। जो वोट देकर आपने जिस उम्मीद से जो नेता चुने थे, क्या आपकी वोट सफल रही? ना, नहीं रही सफल, बिल्कुल पछता रहे। समय पहले हमने सुना था कि यहाँ पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर जाम लगाना पड़ा था। बिल्कुल लगाना पड़ा था, उसके बाद जाके पानी आया था। अरे बच्चे ऐसे गर्मी में मरेंगे तो हम कैसे कह देंगे कि सही हो रहा है हमारे साथ। तो क्या नेता जो भी नेता आप लोगों ने चुने हैं, तो क्या वो सही निर्णय था आप लोगों का? उस समय तो क्या पता क्या निर्णय था, मगर अब काम को देखते हुए नहीं लग रहा कि सही था। चकिदादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चकिदादरी के वार्ड नंबर 16 के पाचान मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ और शाम 10 बजे से यहाँ लाइट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान है। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? हेमंत, कब से लाइट नहीं है आपके घर? कल रात 10 बजे से नहीं है। तो फिर क्या व्यवस्था हो पाई कि लाइट आ पाई टाइम पे? अभी तक तो आई नहीं है, 1 बजने को जा रहा है, 15 घंटे हो गए हैं। तो सरकार ने भी, विभाग ने भी कई टोल फ्री नंबर भी हैं, अधिकारी अपने नंबर भी दे रखे हैं ताकि इस तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो उन पर कॉन्टैक्ट करें और समस्या का हल होगा। टोल फ्री नंबर 1800 180 43 34 पे मैं जो है ना कल रात से कम भी 7-8 बार फ़ोन कर चुका हूँ, कंप्लेंट कर चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। हेमंत, आप एक ऐसी तंग जगह में आप रहते हैं और जब लाइट नहीं आए तो किस तरह से आप लोग जीते हैं? बस क्या बताएं, मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि किस तरह से जी रहे हैं। तो क्या लगता है जो प्रशासन जो दावे करता है, जो प्रतिनिधि जो दावे करते हैं, वो दावे जमीनी सतह पर वो नहीं है जो बताए जाते हैं? धरातल पे दिख नहीं रहे कहीं भी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? भाई गर्मी में मर रहे हैं बच्चे, हमारे गर्मी में मर रहे हैं, तो और क्या कहें। क्या मानते हैं, बार बार फ़ोन किए जाने पर भी अगर फ़ोन नहीं उठता है तो क्या परेशानी और अधिक बढ़ जाती है जब जवाब नहीं मिलता? परेशानी तो है ही। देखो, ये छोटा ही फॉल्ट है, इतना है नहीं, इसको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। सभी ने, पार्षद साहब ने 3-4 बार फ़ोन किए हैं, हमने जेई साहब से बात की है। पता नहीं अब क्यों इतना देरी हुई है, क्या इसका रीज़न रहा है। पार्षद साहब खुद भी साथ भी गए हैं ऑफिस में। तो इतना छोटा ये तो है नहीं कि भी अगर मान लो पूरी लाइट है, पूरे शहर की नहीं है, तो चलो फॉल्ट है, तुम समझ सकते हैं कि भी टाइम लग रहा है। लेकिन ये तो कुछ 25-30 घरों की लाइट नहीं है और कोई ना वो भी नहीं है, 1 घंटे का, आधे घंटे का है, तार जोड़नी है बस। तो लगभग अब तो अधिकारी पहुंच चुके हैं, कर्मचारी पहुंच चुके हैं, लगभग 12:30 और 1 बजे का समय हो चुका है। वो तो जो हमने भुगतना था भुग चुके हैं, वो तो हो गई। रात की लाइट नहीं, गर्मी का टाइम है, आप खुद सोच सकते हो कैसे है, कैसे गुजारा होता है, बच्चे हैं छोटे छोटे सबके। तो वही बात है जी, इतना बड़ा फॉल्ट है नहीं, कितना टाइम ले लिया जी। देखिए, लोगों का कहना है कि जब इस तरह की परेशानी होती है और जब फ़ोन न उठाया जाए, तो विभाग के अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कोई रिप्लाई ना मिले, तो लोगों में कहीं ना कहीं रोष और अधिक बढ़ जाता है। ताऊ राम राम जी। कब से लाइट नहीं है आपका? 10 बजे से जी। कल 10 बजे से? हाँ, रात सुबह गई थी 10 बजे, अब तक नहीं आई है। हमारी दुकान है छोटी सी, दूध है, ठंडा है, कैसे बेचेंगे? फिर तो आर्थिक तौर पे भी नुकसान हो रहा होगा। हाँ जी, हो रहा है। ठंडा मांग रहे हैं, कहाँ से दे? ठंडा है नहीं लाइट बगैर। दूध पड़ा है 20-25 किलो, एक में बचते 1 किलो पे, नुकसान होएगा। तो फिर क्या मानते हैं, अगर लाइट नहीं आती है तो ऐसे में किस तरह से रह पाना मुश्किल होता है? मुश्किल है जी, मुश्किल है। फिर क्या क्या व्यवस्था करते हैं? क्या करें बताओ, कोई मजबूरी है। फिर आपने जो प्रतिनिधि चुने हैं, अपने नेता चुने हैं, अधिकारी हैं, घर चुने गए। ऐसा क्यों लगता है आपको? व्यवस्था नहीं कर रहे, क्या करें? ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहुंचने वाला है नहीं कोई, झूठी हवा है बस, कुछ नहीं करे। तो क्या मानते हैं, जो वोट देकर आपने जिस उम्मीद से जो नेता चुने थे, क्या आपकी वोट सफल रही? ना, नहीं रही सफल, बिल्कुल पछता रहे हैं। तो व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोगों के अंदर ये इस बात का दुख है, एक तो लाइट नहीं है, ऐसी जगह ही रहते हैं, अगर लाइट नहीं हो तो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई परेशान हो जाता है। ऊपर से जब ये मदद लेने के लिए विभाग के अधिकारियों के पास कॉल करें तो वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आता है, तो गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। कुछ समय पहले हमने सुना था कि यहाँ पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर जाम लगाना पड़ा था। बिल्कुल लगाना पड़ा था, उसके बाद जाके पानी आया था। तो क्या लगता है, छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए जाम लगाने जैसी नौबत आ जाती है? शायद इनका जो मैनेजमेंट है वो अगर गलत रहेगा तो ऐसे समस्याएं दोबारा फिर आएंगी। हमारे बच्चे ऐसे गर्मी में मरेंगे तो हम कैसे कह देंगे कि सही हो रहा है हमारे साथ। तो क्या नेता जो भी नेता आप लोगों ने चुने हैं, तो क्या वो सही निर्णय था आप लोगों का?
उस समय तो क्या पता क्या निर्णय था, मगर अब काम को देखते हुए नहीं लग रहा कि सही था। तो अब बिजली विभाग के अधिकारी आ चुके हैं, क्या लगता है अब व्यवस्था बन पाएगी? देखो कितना टाइम लगाते हैं। अच्छा हेमंत, मुझे एक बात बताएं, ऐसी परिस्थितियों के बीच जब इस तरह की परेशानी आती है, अधिकारियों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, जो नेता हो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे इन परिस्थितियों के बीच? क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अपना काम सही ढंग से करें, बस यही कहूँगा। अगर सही ढंग से करेंगे तो किसी के साथ कोई समस्या आएगी ही नहीं। अगर फिर भी ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या रहेगा आगे जाके? आगे फिर वो समय बताएगा। बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि कल रात 10 बजे से लाइट चली गई थी और घरों में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, वो हर कोई बिजली जाने की वजह से परेशान था। परेशानी जब और ज़्यादा बढ़ गई जब इन्होंने अधिकारियों के पास कॉल किया, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ यहाँ एक छोटे से दुकानदार भी हैं जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनका कहना है कि देखिए परेशानी बिजली की वजह से घर में तो होती ही है, इसके अलावा रोजगार पर भी सीधा सीधा बिजली का असर पड़ रहा है। इनका कहना है कि जिस उम्मीद के साथ इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना था, आज शायद इन्हें लग रहा है कि इनका जो निर्णय था वो शायद कहीं ना कहीं गलत था। क्योंकि ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इन्हें पीने के पानी के लिए जाम लगाना पड़ता है और बिजली की व्यवस्था के लिए बार बार अधिकारियों को कॉल करना पड़ता है, उसके बाद भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब जाके कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हें लग रहा है कि अभी भी शायद व्यवस्था नहीं बन पाएगी, समय लगेगा। लेकिन आखिरकार देखिए लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और जो विभाग और प्रतिनिधि, जो जनता प्रतिनिधि जो दावे करते हैं वो जमीनी सतह पर दावों से मेल नहीं खा रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।